हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अब मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर मैं आ गया ना 5 मिनट में पैसे निकाल के रखोगे कि ले जाओ आजा भाई। आजा तू ले ले आजा। तो ये भाई साहब जब पहुंच जाएंगे ना तो पैसे ही लेके आते हैं ये। बहुत सारे थ्रेड दिए हैं इन्होंने इसमें। ग्राहक ने बढ़िया जवाब दिए हैं। जब है ना दोस्तों, ग्राहक डरता नहीं है ना तो इनकी किलस्ती है। इसमें 2 ऑडियो मैंने मर्ज करके डाली हुई हैं। एक से बढ़कर एक हैं। इसमें आप जवाब देना सीख जाओगे कि इनके सवालों को कैसे काटा जाए, इनको जवाब कैसे दिया जाए। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हम कलेक्शन और बिल डेस्क से बोल रहे हैं SBI की बात कर। क्या नाम सर आपका? नाम क्या आपका? मोहित शर्मा बात कर रहा हूँ सर। मोहित शर्मा जी। हाँ जी मोहित शर्मा जी बोलिए सर। हाँ जी सर, ये पेमेंट ड्यू थी आपके कार्ड की। सर पेमेंट अभी है नहीं ना, कुछ मेडिकल इशू हो गया था, इस कारण पेमेंट हो नहीं पाया। सर मेडिकल इशू हो गया था, वो तो एग्री कर गया मैं। हम्म। बैंक का आपने 2,70,000 के नियर अबाउट कार्ड यूज हुआ है। इसमें से बैंक तो आपसे टोटल पेमेंट तो मांग ही नहीं रहा है ना, 14,000 रुपये मिनिमम ड्यू मांग रहा है आपसे। सर है ही नहीं तो मिनिमम कहाँ से कर पाएंगे? सर ये थोड़ी ना बात होती है कि है ही नहीं, वो तो आप अरेंज करोगे ना। अरेंज नहीं हो पा रहा ना सर। सर ये पॉसिबल नहीं है ना चीज, आप तो ये डिनाई कर रहे हो बिल्कुल। तो सर मेरी बात सुनो, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको 7-8 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। सर ये भी प्रॉब्लम है सर। मेरी देखो बात वहाँ तो पे हमें प्रॉब्लम हमने मेरी बात नहीं सर, वहाँ पहले पे हमें आप प्रॉब्लम आई। हमने टोटल पेमेंट अरेंज कर ली जितनी भी थी। अभी ये प्रॉब्लम है, आप इसमें 14,000 रुपये नहीं अरेंज कर पा रहे हो। पहले आप बात तो सुन लो। अगर उसके घर में प्रॉब्लम आ गई, मान लो 7-8 लाख रुपए उसको लगाना पड़ गया, ठीक है? जी तो ये जी। कार्ड किस लिए, बैंक वाले कार्ड किस लिए देते हैं? कस्टमर को यूज करने के लिए देते हैं सर ना। बैंक वाले कार्ड इसलिए देते हैं कि आप इमरजेंसी में इसको यूज करो, देन उसको 40-45 दिन में पे करो। पे करना होता है, ये तो ठीक है। वो तो हम आपको ये नहीं कह हाँ रहे जी, ना कि हम पे नहीं ये करेंगे। इसलिए नहीं देता बैंक। ऐसे तो कल को अगर यही बात होने लगी फिर तो बैंक भाई अपने ले लेके पेमेंट उसको यूज करके अपना घर पे छोड़ देंगे, ऐसे बैंक थोड़ी ना चलेगा। देखिए ऐसा है ना, जब कस्टमर के पास नहीं होता है ना तभी नहीं पे कर पाता। आप पीछे रिकॉर्ड भी देख लो कार्ड का, हमारे जो हमने सर बिल पे रिकॉर्ड किया। देख लिया मैं रिकॉर्ड देख के ही बात कर अगर रहा हूँ मुझे आपको। यही सोचना इसके था लिए मेरे ही आपको 14,000 रुपये मिनिमम पेमेंट के लिए बोले जा रहे हैं सर। चौदह अब कल हजार को यहाँ हम तो इसको बोलते कि आप इसको रोटेट कर दो कार्ड को। मेरे पास तो सर पैसे है नहीं, 1,000 भी रुपया नहीं है कि मैं पे कर पाऊँ। मेरे पास आपने मल्टीपल। सारा कार्ड हॉस्पिटल में यूज किया है सर, ये हाँ जी। हॉस्पिटल में यूज हुआ है आपका टोटल। हाँ जी हाँ, हमने यही नहीं और भी मेरे पास कार्ड है, उसका भी मैं यूज कर रखा हूँ। पर क्या करूँ, अभी हो नहीं पा रहा सर पैसे। उसका आपने कर लिया। अगर कोई ट्रांजेक्शन विदाउट हॉस्पिटलाइज के बिना हुई तो वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल वाली अमाउंट हम आपकी छोड़ देते हैं। मान लो आपका 2.5 लाख रुपए था, 2.5 लाख में से आपने 2 लाख रुपया हॉस्पिटल में यूज कर लिया। वहाँ पे हम्म। हमारे पास मर्चेंट नेम आता है। हम्म। अगर 2 लाख रुपया आपका वहाँ पे यूज हुआ, अगर 50,000 वहाँ पे नहीं यूज हुआ हम्म। तो वो जो पेमेंट होगी क्या आप वो पे करोगे फिर हमें? नहीं, एक बात बताओ, अगर 2-2.5 लाख के अलावा अगर मेरा 7-8 लाख लगा है तो क्या आप दोगे मुझे? सर उस चीज को छोड़ दो, मैं अपने कार्ड की बात करूंगा ना, मैं दूसरे बैंक की मैं बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। कार्ड की तो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो ना कि अगर 2 लाख लगा है तो 2.5 लाख अगर आप बता रहे हो, 50,000 आप बताओगे कि वो आप 2 लाख हम छोड़ देंगे, 50,000 ले लेंगे, ये कह रहे हो ना आप? जी लेकिन अगर दो जी। 2.5 लाख से अगर ज्यादा लगा हो तो क्या आप दोगे? पहले ये बताओ। मैं कहाँ से दूंगा सर, मैं अपने तो कार्ड आप की बात कर रहा हूँ। फिर आप ये क्यों तो कह रहे हमने हो? बैंक ने ठेका थोड़ी ना लिया है कि सबको वहाँ पे नहीं, बैंक ने तो इलाज ठेका करवाने नहीं का। लिया है, लेकिन आप जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आप कस्टमर को बता मैं रहे आपको हो। बता देता हूँ सर, पेमेंट पे करनी पड़ेगी ये, बहुत पेमेंट क्लियरली बात बता रहा हूँ। पेमेंट मेरे पास है नहीं दोस्त, अभी पेमेंट नहीं हो पेमेंट तो पाएगी। आप यूज करने से पहले देखा था ना आपने कि इसको वापस भी करना किसी को। पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी, आपसे मैं कह रहा हूँ सर अभी। पेमेंट करनी पड़ेगी ये, अभी आप जहाँ मर्जी से अभी लेके पेमेंट आओ। में मेरी बात सुनो, अभी पेमेंट में 2-3 महीना नहीं कर पाऊंगा। सर 2-3 महीने आप इसको रोटेट कर लो इस कार्ड को, तो आपको 2-3 महीने का टाइम दे देता हूँ मैं। क्या रिपीट कर लूँ? रोटेट कर दो ना कार्ड को, एक बार पेमेंट यूज कर लो, डाल के अपनी दोबारा यूज कर लो, आपको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। पेमेंट आपको समझ में नहीं आती है? जब पेमेंट होता तभी तो मैं डालूंगा कार्ड में।
मेरे को तो समझ में आ रही है जी। हाँ। आपको शायद ये चीज का भूल है कि पेमेंट बैंक की पेमेंट कोई नहीं, आप कस्टमरों को किस तरह से गाइड करते हो? डीआरए वगैरह कर रखा कि नहीं आपने? किस तरह कस्टमर को गाइड कर रहे हो? डीआरए वगैरह कर रखा है? डीआरए वगैरह ज्ञान चौध रहे हो ना, बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो ध्यान DRA से। का रखा है, जितनी ये ज्ञान चौधरी आप बोल रहे हो ना अभी मेरे ये हाँ ध्यान रखना। ये आप ना इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज है, लेकिन कम नॉलेज ना कई बार नुकसानदेही हो सकती है। अच्छा, आपको नॉलेज है ये? हाँ। आपको पूरी नॉलेज है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, DRA किया है, फलाना किया है, आपको जितनी पूरी नॉलेज आपको है ना, इतनी नॉलेज आप भी रखोगी, इसको 45 दिन में पे भी करना होता है। ये अभी एनपीए में जाएगा, ठीक है? कहाँ पे जाए? उससे पहले तो बहुत कुछ होगा, एनपीए में ऐसे नहीं जाएगा। उसके पहले क्या होगा बताओ? इसके घर पे जाओ, 4 बंदे भाई वहाँ पे बाहर खड़े होकर बोलो ये पेमेंट करेगा जैसे मर्जी करके। ठीक है, भेज दो जाओ, 4 बंदे भेज दो तुम। जो बंदा आएगा ना, भाई साहब बात सुन मेरी लीजिए। बात सुन पेमेंट लो। का ना, मेरी बंदे बात को सुन लीजिए। अरे पहले अभी तक मेरी तो बात ये पता होगा कि आपने पेमेंट देनी है, आपके घर पे पता होगा। ये साला पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट देनी है। ओ यार, मोहल्ले में तो हो गया, वो लोगों को पता लग गया। आपने क्या करना है हाँ, पता है? ये आप ना ये ज्ञानबाजी कर रहे हो ना, और पेमेंट मुझे पता है हॉस्पिटल में भी नहीं यूज हुई होगी ये। ओ भाई, अगर मैं पूरी निकाल के लेके आऊंगा मैं वहाँ से। ओ मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? जिस बंदे को तुमने भेजना भेज दो, ठीक है? उसके पास ना ऑथराइजेशन लेटर, आईडी कार्ड और डीआरए सर्टिफिकेट के साथ भेजना उस बंदे को, ठीक है? ये जो ज्ञान दे रहे हो ना, और ना फोन तो बंदा का DRA सर्टिफिकेट फोन आपके पास, आप हाँ। पेमेंट पे मत करना, ठीक है ना? ये अच्छा। ज्ञानबाजी में आपको नहीं देखूंगा आगे। पे तो करूंगा मैं, DRA सर्टिफिकेट क्या है? लेकिन उस जितने लोग बंदे आपको ये नहीं पता 14,000 पे करना है तुम्हें मिनिमम। क्यों पे करूं? क्यों पे करूं? क्यों पे करूं? हाँ। बैंक के आप पे जिंदा हो गया आप। बैंक के भ्याप पे ये थोड़ा इतना है कि आना तुम चाहिए। अगर मेरी आपको बात ये है सुनो, ना कि कहीं पे आपको जरूरत पड़ जाएगी तुम तो इतना कमाओ उस चीज के लिए। RBI की किसी गाइड दूसरे का घर नहीं तोड़ते उस चीज के लिए। RBI की गाइडलाइन यूज करो, ठीक है? क्या है? RBI की गाइड हाँ। मेरे से कुछ और सुनोगे। RBI की गाइड का मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसमें पेमेंट चाहिए हमें 14,000 की। पेमेंट तो आपको ये करे, कहाँ से पैदा करोगे ये आप सोच लो। पेमेंट तो आपको देंगे, बंदे को भेज देना फिर, ठीक है? मैं बंदे को ही भेजूंगा आपके हाँ, पास। जो कहा है ना, सामने मत करना DRA किया है, फलाना किया है। हाँ, उसके साथ ही भेजना जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ये DRA का ज्ञान है मेरे अपने मत और भेजना। उसको बोलना कि फोन करके आएगा मेरे पास, ठीक है? बिना इन्फॉर्म किए नहीं ये आएगा। आपके पास क्या चीज? बिना इन्फॉर्म किए वो आना नहीं चाहिए, पहले फोन करेगा। इन्फॉर्म करने को आप DC लगे हो क्या? इन्फॉर्म करेंगे आपको क्यों? पहले। तुम जज लगे हो क्या? तुम जज लगे हो क्या? पेमेंट ले लेते हो, आपको पता नहीं है पेमेंट भरनी भी होती है। पेमेंट देते क्यों हो? खाने का पता है क्या इस चीज का? पेमेंट क्यों आपने दिया है? मेरा और शकल किसने दिया है? दीवार की बैंक की आपके पास? नहीं, मेरा शकल देख के दिया है। क्या देख के देते हो तुम पेमेंट? नहीं, दीवार आई थी क्या आपके पास बैंक की? मेरी बात सुनो, क्या देख के देते हो पेमेंट? किसी का शकल देख के देते हो? कि आज को आपको पता कहाँ है? जॉब करते हो आप? हाँ, कहाँ पे जॉब करते हो आप? ये बताइए पहले। मैं तो पंजाब में हूँ। पंजाब में? तो हाँ, पंजाब में भी कहीं पे जॉब करते हो या खेतों में बैठे हो? जॉब तो करता हूँ मैं। अभी कहाँ पे जो करते हो फिर आप? पंजाब में करता हूँ, पंजाब, पंजाब में बताइए ना कहाँ करते हो? पटियाला, पटियाला पंजाब। पटियाला में क्या करते हो? जॉब करता हूँ, भाई जॉब क्यों की किसी चीज की? छोटी सी नौकरी है, छोटी सी, 8-9 हजार रुपए किस चीज की महीने नौकरी में। है आपकी? हाँ, किस चीज की नौकरी है आपकी? क्या करोगे जान के? बताइए ना किस चीज की नौकरी है आपकी? क्या करोगे जान कलेक्शन के करते तुम? हो क्या? हाँ, कलेक्शन करते हो? कलेक्शन करते हो? कलेक्शन अगर करता होता ना तो ये पैसे तुम्हारे भर दिया होता। ठीक है? हम पूछ रहा हूँ ना किस चीज में काम करते हो? हम भी देखे ना आप केपेबल हो भरने के लिए पेमेंट या नहीं हो? प्राइवेट जॉब है मेरी। किस चीज की जॉब है आपकी? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, कहाँ पे? पटियाला पंजाब। भाई पटियाला में हो? एड्रेस होगा पटियाला में कहीं? ले लो एड्रेस। बेलूर है? हाँ, लिख लो एड्रेस। आपके पास अपडेट नहीं है कार्ड में? हमारे पास तो जो है वो है। हम आपसे आप देख लो, आपके पास कहाँ कर रहे हो? आपके पास तो होगा हमारा एड्रेस अपडेट। ये न्यू ऑफिसर कॉलोनी वाला? हाँ, न्यू ऑफिसर कॉलोनी में? हाँ,
कोई बात नहीं, देते हैं जी आपको। हाँ ठीक है। पता क्या है, आप कस्टमर को इस तरह से हरासमेंट करते हो ना कि बंदा मजबूर हो जाए। हरासमेंट नहीं कर ठीक रहे है। हैं अभी तो, अभी हरासमेंट हुई नहीं है। अरे harassment यार start हो जाएगी बस 2 दिन में। मेरी बात सुनो, तुम जब भी 2 आना 3 दिन में हरासमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ, मैं बता रहा तुम हूँ। बंदे भेज आप देना। इसमें या तो मिनिमम ड्यू भरो या 21 साल की किस्तें करो। नहीं हो पाएगी ना, अभी है नहीं पेमेंट। भाई सर लेने से पहले देखना था ना कि बैंक मांगने भी आएगा कल को। आपको भी तो देखना चाहिए। बैंक ने जब चेक कर लिया है कि कोई बीमार हो गया बैंक 50 लाख रुपया आपको देगा वहाँ पे आके। आपको भी तो देखना चाहिए कार्ड क्या कैसे देखती है? क्यों देते हो कार्ड, फिर क्या देख के देते हो? क्यों खाते देते हैं क्या आपके? नहीं, क्यों देख के, क्या देख के देते हो? शकल देख के देते हो मैं किसी का? आपको बता रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने अरे यार मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे DRS वाला ज्ञान और ये पेमेंट ना देने वाला ज्ञान अब मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर मैं आ गया ना 5 मिनट में पैसे निकाल के रखोगे कि ले लो भाई। आजा तू ले ले, आजा आके ले ले, हाँ आके मेरे से ले ले पैसा, आजा ठीक है। कोई बात नहीं, जो तुझे नहीं मिलूंगा वो पर्सनली। जे तेरे आजा तू, जो तेरे बंदे भी आते हैं ना, मुझे पता है क्यों आते हैं। वो मोहल्ले वाले को बताने के लिए ना कि ये पैसा नहीं भर रहा है, फोटो खींचना है, देना है। बिल्कुल बताएंगे। यही करने के लिए आता है ना तू, ठीक है। यही करने के लिए आते हैं ना। रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, जो भी कर रहा है ये कर ले, कोई इशू नहीं है मुझे। रिकॉर्डिंग तो तेरी हो ही रही है शुरू से, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है भाई, मुझे कोई वो नहीं है। तेरी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, ठीक है। नहीं क्या हो जाएगा उससे? हाँ क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा वो तो तुझे पता है क्या हो जाएगा। आजा तू, तेरे बंदे भी आजा, फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, कर लेना। आजा फिर, ठीक है। DRS सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर और ID कार्ड। हेलो विशाल मिश्रा बात कर रहे हो? हाँ जी, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग सर, मैं किस एप्लीकेशन से रशीदा बात कर रही हूँ सर। रशीदा कैसी हैं आप? जी सर ठीक। सर मैं आपको बता दूँ, ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। सर आपने किस एप्लीकेशन से लोन फाइनेंस किया था, जो फाइनेंस हुआ? नहीं मैम, लोन कोई नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए मैम, थैंक यू। सर लोन मैं दे नहीं रही हूँ सर, आपने लोन लिया था उसके रिगार्डिंग कॉल। अच्छा, बताइए क्या चाहिए? जी सर, आपने किस एप्लीकेशन से लोन फाइनेंस किया था ना, सिक्रेवा फाइनेंस सर्विस। हाँ, रोज मेरे पास गूगल पे पे लिंक आता है कि 86,000 पे कर दो, 86,000 पे कर दो। जी सर। मतलब इतना लिंक क्यों भेजते हो कि कहीं भूल से क्लिक करके हो सकता है पे ही कर दे क्या? सर देखिए, आपकी जो EMI डेट है वो आप 7 EMI आपकी, आपने एक भी अभी तक पे नहीं किया है सर। तो आपका फिर मैडम गलत इन्फॉर्मेशन, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। EMI बहुत ज्यादा थी, हमने बहुत सारी पे भी कर रखी है। सर आपका देखो, लास्ट टाइम आपका डिडक्ट हुआ था सर अकाउंट से 2 तारीख को, वो भी पिछले साल सर। पिछले साल ऐसे बोल रही हूँ मैम, 5-6 महीने पहले की बात है। और उस टाइम पे एक साथ 2 बार मैंने पे किया था, एक बार मैनुअली पे किया और एक बार डिटेक्ट हुआ। तो 1 महीने में एडवांस 2 महीने का दे दिया था, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का। जी सर, आपने एक बार पे किया था और एक बार डिडक्ट हुआ था, उसके बाद से आपका एक भी रिपेमेंट अपडेट नहीं हुआ है सर। तो मैं आपको वही उससे पहले बहुत सारा पैसा दे चुके हैं ना आप, ये भी तो समझो। तो सर आपने मतलब जितना लिमिट यूज किया आपको उतना ही सर प्रोवाइड हो रहा है ना आपका लोन का अमाउंट। नहीं मैडम, आप समझ नहीं रहे हो, मैंने बहुत पैसा दे रखा है किस्त को, वो उसका भी तो कुछ हिसाब होना चाहिए ना मैम, ये क्यों नहीं मान रहे हो? आपने मतलब लोन किसी और को दिया बोल रहे हो? नहीं, मैंने 2 बार लोन लिया किस्त से, ठीक है। जी सर। और मजा नहीं आया, उन्होंने कुछ पैसा ऐसा कम वम नहीं किया, तो मन नहीं है मेरा कुछ लेने का पैसे ऐसे। तो सर अभी आपके जो ये रीपेमेंट है, आप अपडेट कब करोगे सर? अपडेट मैम आप जब कभी भी कर लीजिए, बस पैसे मत मांगिए। अपडेट कोई भी सॉफ्टवेयर डाल के अपडेट कर लीजिए पेमेंट को। सर मैं आपको रीपेमेंट का ही पूछ रही हूँ सर, आप कब पे करोगे? पैसे मैडम हम देते नहीं है, मेरा केवल इनकमिंग है मेरे पास में, आउटगोइंग वाला कोई सिस्टम नहीं है मेरा। मैडम पहले मैं देता था। सर आप प्रॉपरली रेस्पॉन्स देंगे सर? मैं बता रहा हूँ, चलिए आप सीरियसली सुन लीजिए मेरी बात को। क्या हुआ, लास्ट मैंने कौन से महीने में पे किया था? लास्ट आपने 2 तारीख को पे किया था। अरे 2 तारीख को, अक्टूबर में ना? जी सर। नवंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। नवंबर में आपका एक्सीडेंट हुआ था? उसमें लग गई थी मेरे चोट सर में।
अच्छा, उसके बाद से मैंने पैसा देना छोड़ दिया है, मैं केवल पैसे लेता हूँ। तो सर अभी आपकी तबीयत कैसी है सर फिर? तबीयत मैडम अब ठीक है, सर भी ठीक है, लेकिन वो जो चोट लगी थी उसका असर अभी भी है। अभी भी मेरा दिमाग ये कहता है कि पैसे लो लेकिन दो नहीं। तो सर आपने पैसे लिए हैं तो आपको उसका रीपेमेंट तो करना पड़ेगा ना नहीं सर। मैं आपका जो अभी ये 7 EMI पेंडिंग है तो अभी उसमें से आप एक EMI पे कर दीजिए। जो देखो 10,000 मैडम, आप आपकी तो एक अच्छी EMI बात कर बता रही रही है। हो। जी सर। रशिता नाम है ना, रशिता? जी सर। रशिता, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पेमेंट करता था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो सीधे आके चोट दिमाग पे लगी और दिमाग में वो जो अच्छा। नस थी वो कट गई है जो जी पैसे देने को कहती थी। अब वो नस सर। जब कट गई है, अब वो नस वापस जब भी जुड़ेगी पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा सर, देखिए सर आप आप अगर एक काम अगर करिए एक रशिता जी, EMI पे एक छोटा करते सा हो तो मेरा सर। काम कर दीजिए। जी सर बोलिए। छोटा सा किस्त वालों से कहिए 5,000 रुपए भेज दें, सिटी स्कैन करा लेता हूँ एक। अगर देखता हूँ कितनी जुड़ गई है या पास में आई है दूसरी नस या क्या चल रहा है एक बार। सर देखिए सर, अगर आप टोटल EMI अमाउंट पे करते हो ना सर तो मैं आपको पेनल्टी वे ऑफ का ऑफर दे सकती हूँ। अगर ये आप पे करते हो तो आपका लोन आप फिर क्लोज होगा ना सर। रशिदा जी, आप मैं मेरी आपकी बात जो समझ नहीं पा पेनल्टी रही जो हैं। 12,000 लगी है वो भी मैं आप वे ऑफ करा सकती हूँ। मेरी बात आप समझ नहीं पा रही हैं रशिदा जी, सॉरी। जी सर बोलिए। कह रहे हैं कि वो जो सर आप चोट लगी लोन थी ये ना। क्लोज करोगे, अगर आप ये लोन क्लोज करोगे तो आपको और भी लोन मिलेंगे ना किस्त एप्लीकेशन की तरफ से। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव मैडम, फीडबैक रहेगा तो आपको लोन सही मिलेंगे। बात है, लेकिन मैम आपको मैं एक मेल भेजे दे रहा हूँ कि लोन क्लोज कर दो, आप क्लोज कर दीजिएगा। सॉरी सर, मेल कैसा मेल भेज रहे हो आप? उस पे लिखा होगा, मैम रशिता, हाय रशिता, प्लीज क्लोज दिस लोन, थैंक यू, और आप क्लोज कर सर दीजिएगा। आप 2 मिनट लाइन पे बने रहेंगे, मैं अपनी कॉल ट्रांसफर करती हूँ क्यों कॉलिग को। मैम? ठीक है सर, क्यों मैम? आप 2 मिनट लाइन पे बने रहिए। आपका कलीग बात करना चाहता है मुझसे, जी सर। बात कराइए ना मैडम। हेलो। हेलो। हाँ, विशाल मिश्रा जी से बात हो रही है सर। क्या बात है, क्या विशाल बात जी। है, सही पहचाना है सर। आपकी मैडम बात करी थी, उन्होंने कॉल ट्रांसफर कर दिया आपको। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नयन है सर। लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। किश फाइनेंस साइड ऑफिस से नयन बात कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नैन, गुड इवनिंग। उन्होंने कॉल क्यों ट्रांसफर कर दी नैन? सर ये कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड है। आपका जो लोन फाइनेंस होता है सिक्रा फाइनेंस, उसका रिपेमेंट पेंडिंग है सर। हमारी क्या आवाज issue आ रहा है? नैन, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी पूरी? हाँ आ रही है सर। कॉल ट्रांसफर क्यों कर दी मैडम ने? इतने अच्छे से तो बात हो रही थी। हाँ बताइए ना सर, क्या इशू है मेरे को बता पाएंगे? सर क्या हुआ था आपको भी बता देता हूँ सर। अक्टूबर में मेरे पास पैसा था, ठीक है, तो मैंने 2 महीने का लगातार पे कर दिया एक ही बार में, मतलब अक्टूबर का और नवंबर का। या तो आप ये कह लो कि वो एक बार मैंने मैनुअली पे कर दिया और फिर भूल से आप लोगों ने मतलब मेरे अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा था तो आप लोगों ने डिटेक्ट भी कर दिया, तो मेरे डबल चोट लग गई। कोई बात नहीं, उस चोट को तो मैंने झेल लिया। फिर मैं एक बार बाइक से जा रहा था और रास्ते में हुआ क्या कि मैं गिर गया, तो उसमें एक्सीडेंट में लग गई मेरे दिमाग पे, सर में चोट, ठीक। अब उस चोट की वजह हाँ से क्या हो रहा है कि मैं जिससे भी पैसा लेता हूँ उसको वापस नहीं करता हूँ। वो नस ही मतलब काम करना बंद कर दिया कि पैसे वापस करने वाली। ओके ओके। तो वही हाँ सर, वही मैं मैम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि किस्त वालों से आप ये सिरेवा, क्या नाम है आपके, कैपिटल फाइनेंस, वो उनसे कह दो 5,000 रुपए भेज दें, एक सिटी स्कैन करा के चेक करा लूं कि वो नस जो है वो जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। क्योंकि जैसे जुड़ेगी मैं शायद पैसे वापस देना शुरू कर दूं। अब टेंशन ये है कि वो जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में आप लोगों को मैं ये भी नहीं मतलब बता पा रहा हूँ कि कब तक पे करूंगा। नहीं आपकी बराबर है सर। तो मैं किसे बताना चाह रहा हूँ कि आपकी 7 EMI पेंडिंग है सर। सर मैडम ने पूरी बात बताई, 7 EMI पेंडिंग है, अक्टूबर में लास्ट पेमेंट हुआ था 2 अक्टूबर, वो सब बता रखा है। लेकिन वो हाँ वो सर। दिमाग की वो जो नस है वो मान नहीं रही है कि पैसा देना है। जैसे अभी आप कह रहे हो, अब मेरे मन में आता है पैसा दो, लेकिन दिमाग कहता है कि पैसा काहेगा, पैसा देना नहीं होता है, पैसा लेना होता है। वो केवल इतनी बात समझ में आ रही है उसको कि केवल पैसा लेना होता है, देना नहीं होता है। तो विशाल जी काम कीजिए ना सर, तो किश फाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन करके आप चेक कर लीजिए सर, क्या आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है सर? वो। आपकी बात पे पूरा भरोसा है आप लोगों के। सर रोज तो गूगल पे इधर उधर आप लोग
ट्राई मारते हो ना वो रिक्वेस्ट भेज के कि 86,000 दे दो, 87,000 दे दो, वो तो आ रहा है, लेकिन देने का मन नहीं होता है ना सर। दिमाग में जब से चोट लगी है, आप बात नहीं मान रहे हो मेरी। ऐसा ऐसा नहीं होता है ना सर, आपका बहुत टाइम से पेमेंट डिले है अरे तो सर पेमेंट भी करवा नैन दीजिए मेरे सर। भाई, मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस चोट का ओके। इलाज कराना पड़ेगा। बहुत लोगों के पैसे बाकी हैं, एक आदमी का नहीं, तुम्हारा किस्त का नहीं है, कम से कम 20 लोगों के पैसे बाकी हैं। किसी का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, और सबसे कह रहा हूँ 5,000 भेजो, सिटी स्कैन कराता हूँ, कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। अब पैसे नहीं दोगे तो तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। अब अभी मैं कोई डेट भी नहीं दे सकता। डेट दूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं डेट दूंगा और तब तक अगर नस नहीं जुड़ी तो फिर पीटीपी हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना सर, कि दूसरे जगह से आप जो 5,000 रुपीज है वो हाँ। कहाँ से, फैमिली मेंबर से या फ्रेंड सर्कल से अरेंज फैमिली करवा दीजिए मेंबर सर। अगर अरेंज कर देते, सुनो, तो फिर तुम लोगों से कभी लोन ही नहीं लेता। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ये एक नामाकूल जात है, इनकी बातें मत करो मेरे से। मुझे जो भी भरोसा है वो आप लोगों पे है। आप लोग 5,000 भेजो। कल बर्थडे सर भी है ऐसा मेरा, नहीं, कल बर्थडे भी है मेरा, थोड़ा मदरा पान किया जाएगा, समझ रहे हैं। और पर सर ऐसे अमाउंट नहीं भेज सकते हैं ना सर। चलो तुम दोस्ती में भेज दो, 500 खत्म करो। सॉरी 500 गूगल पे कर दो तुम हमको। सर, ऐसा नहीं हो सकता है ना सर। ठीक है ना, फिर रखो। अगर नहीं हो सकता है तो जब कोई हमें 5,000 देगा, मैं सिटी स्कैन करा के फिर आप लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा, कितनी नस जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है, या क्या डेवलपमेंट है ब्रेन के अंदर। ओके ओके, कोई ठीक है नहीं सर, सर, आगे ठीक है। जाके आप पूरा पेनल्टी के साथ अमाउंट पेनल्टी बढ़िया नहीं देना तो है ही नहीं ना, जब तक नस नहीं जुड़ जाती है। नस जुड़ेगी ओके उसके बाद करते हैं ना सर। ओके, ठीक है सर, कोई हैव अ नहीं गुड डे सर, सर, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपको है ना बढ़िया जवाब देने हैं। पहली वाली ऑडियो में थोड़ा सा भाई संकोच करके जवाब दे रहा था। जब वो चैलेंज कर रहा है, थ्रेड दे रहा है ना, वहीं पे उसको रोक देना चाहिए कि भाई अब तो ये करके दिखा, तभी आगे की बात करेंगे। और दूसरी वाली तो औसम थी कि भाई तू मुझे पैसे दे दे, मैं फिर देखता हूँ, मेरी पार्टी वार्टी करनी है मुझे, मैं अपना चेकअप करा लूँगा फिर बात करता हूँ। ये बेसिकली ना जवाबों का खेल है सारा। अगर आपने बढ़िया जवाब दे दिए, नहीं डरे, तो आपको फिर उसके बाद कॉल भी नहीं आएगी, क्योंकि उन ग्राहकों को साइड में रख देते हैं जो टेढ़े होते हैं कि यार इनको बाद में देखेंगे। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।